राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बाबा केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित बाबा केदारनाथ नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, और अगर आप बाबा केदारनाथ की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बाबा केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं, कैसे पहुँचें और कहाँ रुकें, कब जाएं, और साथ में केदारनाथ जाने का कुल खर्चा कितना होगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केदारनाथ पहुँचे कैसे। तो केदारनाथ पहुँचने के आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप ट्रेन से आ सकते हैं, और फ्लाइट से आ सकते हैं, और आप बाई रोड पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप किसी भी साधन से आइए, चाहे ट्रेन से, चाहे फ़्लाइट से, और चाहे तो आप पर्सनल व्हीकल से आ जाइए। तो आप सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जा सकते हैं। वहाँ पे अगर आप बसेस करते हैं तब भी सोनप्रयाग तक ही जाकर, अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तब भी आपको वो सोनप्रयाग में के पार्किंग में आपको पार्किंग करना होगा। उसके आगे का रास्ता जो होगा उसमें आप घोड़े खच्चर, सोनप्रयाग से प्राइवेट टैक्सी मिलेगी जो आपको गौरीकुंड तक पहुंचा देगी। इसके आगे की 16 किलोमीटर पैदल चढ़ाई वाले मार्ग पर चलना पड़ेगा। और साथ ही अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से यात्रा की जानकारी और उसका खर्चा क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी और कहां से मिलेगा, ये सब जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप ट्रेन से कैसे पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ। अगर आप ट्रेन से केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं तब आपके पास 3 विकल्प हैं: हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून रेलवे स्टेशन। यदि आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक आते हैं तब यहाँ से केदारनाथ यात्रा की 30 किलोमीटर की दूरी कम पड़ जाएगी। अगर हम बात करें कि इन किसी भी स्टेशन से आपको सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे रात तक इन तीनों जगहों से दिन भर बस का आवागमन रहता है। तो अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट वालों की। यदि आप हवाई जहाज़ का सफ़र करके केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून जॉली ग्रांट है। किसी भी शहर से या राज्य से देहरादून तक के लिए फ़्लाइट उपलब्ध है तो आप देहरादून आ सकते हैं, अन्यथा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर देहरादून जॉली ग्रांट तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, हवाई यात्रा का भी सफ़र देहरादून तक ही हो पाएगा, बाकी का रास्ता बस के द्वारा ही करना पड़ेगा। एयरपोर्ट के बाहर से सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक बसों का आवागमन होता रहता है। तो बात आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा की टिकट आप कैसे बुक करेंगे। जब आप वहाँ देहरादून, ऋषिकेश और या हरिद्वार कहीं भी पहुँचते हैं तो आप बस का टिकट चाहें तो आप गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसको हम GMVM के नाम से जानते हैं, इस वेबसाइट में जाकर भी आप अपनी बस की टिकट बुकिंग करा सकते हैं। यदि आप चाहें तो थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा भी अपनी टिकट बुकिंग करा सकते हैं। अब इसके आगे का सफ़र केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा, जो इन तीनों रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आसानी से बस मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि देहरादून से सोनप्रयाग तक की दूरी 250 किलोमीटर है, ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 210 किलोमीटर है, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का सफ़र 230 किलोमीटर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऋषिकेश आ जाइए और यहां से आप बस पकड़ के सोनप्रयाग तक चले जाइए। तो दोस्तों, ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार कहीं से भी केदारनाथ जाने वाली बसों में स्लीपर कोच नहीं होता है, क्योंकि केदारनाथ पहुंचने का जो मार्ग होता है वह पूरा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के घाटों में बना हुआ है। तो घाट सेक्शन में स्लीपर बस चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो क्योंकि उसका संतुलन भी बिगड़ सकता है, इसलिए जो भी बस चलती हैं वो सभी लगभग सीटिंग वाली होती हैं। तो दोस्तों, जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएं या पहुंचने में रात हो जाए, और यदि ये कहूं कि आप यहां रुककर आराम करना चाहते हैं, क्योंकि 8 घंटे का सफ़र काफ़ी दुर्लभ होता है, और उस केस में अगर सोनप्रयाग रुकना चाहें तो बिल्कुल ठहर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे होटल, रिसोर्ट उपलब्ध हैं, जो कि 500 रुपये से 1000 रुपये में अच्छे से रूम मिल जाएंगे। और आपको यहाँ चाहें तो धर्मशाला में भी रुक सकते हैं या प्राइवेट होटल में रुकें, वहाँ आपको सामान रखने के लिए लॉकर रूम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम सोनप्रयाग में धर्मशाला में रूम की बात करें तो उसका चार्ज होगा आपको 300 रुपये से 500 रुपये होता है,
और बात करें प्राइवेट होटल की तो उसमें एक रूम का चार्ज 700 रुपये से 900 रुपये तक हो सकता है। अगर आप ऑफ सीज़न आते हैं तो अगर आप ऑन सीज़न आते हैं तो यही रूम आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं जब आप सोनप्रयाग तक पहुंच जाएं तब आपको इसके आगे का सफ़र कैसे करना है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको जाना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है, जो कि अधिकांश लोग इसी दूरी को पैदल तय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पैदल दूरी नहीं तय करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग से प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का किराए की बात करें तो 30 रुपये पर पर्सन होता है। और जब आप गौरीकुंड पहुंचेंगे तो आपको गौरी माता का मंदिर मिलेगा। आप चाहें तो इनके दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मई जून में केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक का बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ सकती है, जो कि 5 किलोमीटर का कभी कभी सफ़र 10 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन सीज़न ना जाएं, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बात करते हैं आगे की कि गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। तो गौरीकुंड से केदारनाथ की मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसे तय करने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं: घोड़े खच्चर, पिट्ठू में बैठकर और पैदल यात्रा। यदि आप घोड़े खच्चर के द्वारा गौरीकुंड से केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचना चाहें तो इसका एक बार का जो चार्ज होगा वो मिनिमम 2000 से 4000 रुपये तक होता है। और अगर आप गौरीकुंड से पिट्ठू में बैठकर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, जो कि 16 किलोमीटर की होगी, तो इसका जो किराया होगा वो 5 से 7 हज़ार रुपये होता है। तीसरा विकल्प जो बिल्कुल फ्री है वो है पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जो आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने समय में ये दूरी तय करते हैं। लगभग सभी लोग 7 से 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, गौरीकुंड से पैदल यात्रा करने से पहले आपको बता दूं कि वहाँ पे लाठियों की शॉप है, जो आप एक लाठी ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि चढ़ाई के दौरान आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप हेलीकॉप्टर के द्वारा अगर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो यदि आपको स्वास्थ्य प्रॉब्लम है या चलने में कोई प्रॉब्लम है और आप हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तब आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके 15 किलोमीटर पहले ही एक जगह पड़ेगी जिसे फाटा के नाम से जाना जाता है। फाटा में उतरकर आप हेलीकॉप्टर का टिकट ले लीजिए, जिसका किराया आने और जाने का 6 से 7 हज़ार रुपये होता है। आप चाहें तो इसकी ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं GMVM के ऑफिशियल साइट से पे जाकर, और आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं केदारनाथ की पैदल यात्रा। तो केदारनाथ की पैदल यात्रा महज 21 किलोमीटर की होती है, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर और अगला पड़ाव गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का सफ़र 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। तो दोस्तों, पैदल यात्रा करने के दौरान आपको बता दें कि हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा रास्ता और उसमें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की सुंदर वादियों के बीचों बीच रास्ते में जब आप गुजरेंगे तो ये खूबसूरत लम्हे आपकी ज़िंदगी की सबसे खुशनुमा में से एक होंगे। पैदल जाते हुए आपको मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल का सुंदर व्यू आनंद ले सकते हैं, और आप चाहें तो फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। वैसे फ़ोटोग्राफ़र इसका मौका कभी छोड़ते नहीं हैं। रास्ते में जगह जगह पर छोटे छोटे स्ट्रीट फूड की दुकानें होती हैं, चाहे तो खाने पीने की चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जगह जगह पर वहाँ पर बाथरूम बने हुए हैं। इसके अलावा पैदल रास्ते में मेडिकल की सुविधाएं भी जगह जगह पर हैं, ताकि किसी प्रकार की चढ़ाई के दौरान आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ फ्री में इलाज ले सकते हैं। तो बात कर लें केदारनाथ में रुकने की जगह है। तो केदारनाथ की पैदल यात्रा के दौरान मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर पहले पड़ेगा बेस कैंप, जहां ठहरने खाने पीने की उत्तम व्यवस्था होती है। इसका टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन GMVM की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जो कि गढ़वाल मंडल की सरकारी वेबसाइट है। और इस बेस कैंप पर रुकने की 3 व्यवस्थाएं हैं। आप कैंप में रुक सकते हैं। एक कैंप या टेंट में 10 बेड होते हैं, जिसका चार्ज 300 रुपये प्रति व्यक्ति एक रात रुकने का होता है। और हट भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर टेंट के जैसे एक हट में 10 बिस्तर होते हैं, जिसका किराया 750 रुपये लिया जाता है। और हट हाउस, यहाँ पर एक हाउस में 6 बिस्तर होते हैं, जिसका किराया 950 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लिया जाता है, यानी ये आपके रूम की तरह होगा। अब बात कर लेते हैं खाने की व्यवस्था। तो दोस्तों, बेस कैंप में जो
खाने में जो लंच और डिनर का चार्ज है वो 200 रुपये थाली के हिसाब से लिया जाता है। वही अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो 100 रुपये लगता है, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो बेस कैंप में आराम करने के बाद सुबह जल्दी उठें, क्योंकि मंदिर खुलने का जो समय है वो सुबह 5 बजे होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और यदि आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो ज्योतिर्लिंग के नज़दीक जाकर अपना माथा टेक सकते हैं और जो भी मनोकामनाएं हैं भोलेनाथ से मांग सकते हैं। तो केदारनाथ मंदिर के अलावा अगर आप मंदिर घूम चुके हैं तो केदारनाथ मंदिर के अलावा कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो भैरव मंदिर जा सकते हैं। भैरव मंदिर जो है केदार मंदिर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पे है और आपको ये पैदल यात्रा करनी होगी। आप वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं जहाँ भैरवनाथ की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। आप बासुकीताल जा सकते हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते ही बनती है। यह सरोवर पहाड़ों की चोटी पर निर्मित एक प्राकृतिक झील है जहाँ से वादियों का दीदार कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से बासुकीताल की दूरी 7 किलोमीटर है। इसे घूमने के लिए आपको एक दिन और केदारनाथ में रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी आपको ट्रैकिंग करते हुए पैदल ही तय करनी पड़ेगी। तो अब बात कर लें कि आप केदारनाथ कब जाएं, आपके लिए जो बेस्ट टाइम होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम की जो यात्रा होती है वो साल में 6 से 7 महीने के लिए ही कपाट खोले जाते हैं, जो कि हर वर्ष अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। अप्रैल से मई से अक्टूबर नवंबर के बीच का जो सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ जाने का वो सितंबर से अक्टूबर के बीच का है। इस सीज़न में केदारनाथ मंदिर जाने का पीक टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से इस सीज़न में आपके थोड़े बजट भी कम आएंगे और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप मई और जून की बात करें तो गर्मियों की छुट्टी की वजह से केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जुलाई और अगस्त में बारिश की वजह से यात्रा के दौरान कभी भी वर्षा होने लगती है, जिसकी वजह से यात्रा में उतना आनंद नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको बेस्ट टाइम केदारनाथ जाने का जो है वो सितंबर से अक्टूबर का होता है। तो अब बात कर लें कि केदारनाथ की यात्रा कितने दिन की होती है। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए आपके पास कम से कम 4 दिन का समय होना ही चाहिए। 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन लौटने के लिए। जहाँ से भी आप आ रहे हैं उस सफ़र के समय को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। मैं केवल हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा और दर्शन करने के बाद वापस लौटकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक आने के 4 दिनों का समय बता रहा हूँ। तो बात कर लें लास्ट की केदारनाथ का पर यात्रा पर जाने के लिए कुल खर्चा कितना आएगा। तो केदारनाथ के खर्चे को हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहला है, अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पैदल दूरी तय करते हैं तब आपको एक दिन बेस कैंप में रुकने और खाने के साथ में 3000 रुपये लग जाएंगे यदि आप ऑफ सीज़न में आते हैं, अन्यथा इसका डबल लगेगा। दूसरा, अगर आप घोड़े खच्चर के द्वारा गौरीकुंड से मंदिर तक की दूरी तय करते हैं तब यही खर्चा 7000 रुपये तक पहुंच सकता है। और तीसरा, लास्ट में अगर आप हेलीकॉप्टर की बात करें तो लगभग 10,000 रुपये एक व्यक्ति का लग जाता है और आने और जाने का। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप बाबा केदारनाथ के लिए कब जा रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।